कर रहा हूं दूसरा यीशु, मत्ती की किताब 24 का 4। इस दूसरे यीशु का जिक्र यीशु ने खुद कहा। आइए देखते कैसे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्योंकि वचन 3 में चेलों ने पूछा, प्रभु अंत के दिन का चिन्ह क्या है? व्हाट आर द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स? अंत के दिनों का चिन्ह क्या है? तो यीशु के मुंह खुलते ही यीशु ने वचन 4 में सबसे पहली लाइन जो कही, उसने कहा, मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है, उसने कहा सावधान। उसने कहा सावधान रहो। लिखा है कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। इसका मतलब है डू नॉट बी डिसीव्ड। तुमको किसी प्रकार की टीचिंग, किसी प्रकार की पत्री, किसी प्रकार का व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब का क्लिप या न्यूज में जो चैनल चलते हैं, किसी प्रकार से कोई तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए कि यीशु आ चुका है। देखिए क्या लिखा है वचन 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मैं, ऐसा कोई उठेगा चाइना से, ऐसा कोई उठेगा अफ्रीका से, ऐसा कोई उठेगा इजराइल से, ऐसा कोई उठेगा अमेरिका से, जो ये खुद को कहेगा कि मैं मसीह हूं। और लिखा है, तो दुख की बात है, लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। आपको जोर का झटका धीरे से दे देता हूं। आपको पता है अभी न्यूज पे जो चैनल वाले जो रिपोर्टर्स हैं, वो चाहे आज तक का हो, एबीपी हो, न्यूज नेशन हो, या फिर आपका जो क्या कहते हैं अर्नब का क्या नाम है उसका चैनल का, जो भी है भारत, ऐसा किसी भी चैनल, और यहां तक की भी जो इंटरनेशनल चैनल्स है, बीबीसी, अल जजीरा, ऐसे बहुत सारे, फॉक्स न्यूज, ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल वाले आखिरी के दिनों में, जो कि शायद हो सकता है कुछ दिनों में शुरू हो जाए, रिपोर्टर्स ये कहते हुए आपको मिल सकते हैं कि पुख्ता प्रमाण है कि यीशु इजराइल में आ चुका है, यीशु अमेरिका में आ चुका है, यीशु चाइना में आ चुका है। जिसका प्रचार क्रिश्चियंस करते हैं, उस यीशु का इंतजार जो अभी कई तरीके से लोग प्रचार कर रहे थे। ये अभी विवेक ने गाना गाया, आपने सुना होगा, बादलों पे आएगा, यीशु जरूर आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग प्रचार करते, गीत गाते, या फिर बहुत सारे सरमन के ऊपर ये कह चुके हैं कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, और जो कि सच है, एक दिन आएगा। लेकिन उसके पहले यीशु कहता है, रख दे रहा हूं, यीशु कहता है सावधान। सावधान, सावधान किस में? कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मेरा प्रश्न है, आप क्यों फंसोगे? क्योंकि लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। तो क्यों फंसोगे? तो लिखा है बहुत लोग फंस जाएंगे। मैं आपको बताऊं क्यों फंस जाएंगे, उसका भी जवाब मैं आपको दे रहा हूं। मत्ती 24 का 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, इसको हाईलाइट किया, प्रॉन्ट्स को बड़ा किया, लिखा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो छूने को भी बरमा दे। ये अद्भुत चिन्ह और बड़े बड़े काम ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। गेट रेडी। और वापस कहता हूं, आप जो अभी फर्स्ट टाइम मुझे सुनते, जिनको मुझे सुनने की आदत नहीं है, उनको तो तगड़ा झटका लगेगा, लेकिन जो सुनते आ रहे आपको भी लगेगा। सुनिए, आपने गीत गाया, यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, आपने प्रचार किया, यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। आपको पता है झूठा मसीह भी आकर ऐसा ही करेगा। 5 रोटी 2 मछली, आपको यीशु कहता है ये वचन में, वो भी कौन? झूठा मसीह आकर 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कार करेगा। तब क्या करोगे? आप कहोगे पास्टर डैनियल, यीशु मसीह ने कोढ़ी को ठीक किया तो ये भी कर देगा, लाजर को जिंदा किया ये भी कर देगा। कौन? झूठा मसीह। आप देखिए ना सर, लिखा है ना बड़े चिन्ह और अद्भुत। यह अद्भुत का मतलब क्या है? जो कल्पना नहीं कर सकते ऐसा चमत्कार करेगा। तब क्या करोगे? इसलिए लिखा है, वापस रख दे रहा हूं, इसलिए लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। यह बहुतों में किस किस की गिनती है? पास्टर डैनियल किस किस की गिनती है? अच्छा, और एक बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अक्सर ये कहते हुए सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, अक्सर कहते सुना है कि जो बाइबल नहीं पढ़ते वो फंसेंगे, जो चर्च नहीं जाते वो फंसेंगे,
यीशु की संगति में नहीं रहते वो फंसेंगे, जो प्रार्थना में वक्त नहीं बिताते वो फंसेंगे, जो तैयार नहीं रहते वो फंसेंगे। आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं, लिखा है एक झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे और लिखा यदि हो सके तो छूने वो को भी बरमा दे। छूने वो को, ये छूने हुए कौन है? ये वो लोग हैं जो घंटों प्रार्थना में बैठते हैं, ये वो लोग हैं जो घंटों बाइबल पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर का बहुत प्रचार करना होता है। ऐसे लोगों तक यीशु कहता है बरमाए जाएंगे। इंग्लिश वर्ड कहता है इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड, इलेक्टेड वन। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है, इसलिए ये बोलना बंद करो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मत्ती का 25 का 1 से आपको याद होगा, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान है, 5 मूर्ख और 5 समझदार। लेकिन जब मैं पूरे उस पैराबल को पढ़ता हूं तो मुझे 5 समझदार में एक गलती दिखी और वही गलती मूर्खों में भी थी। कौन सी गलती? मूर्ख भी सो रहे थे, समझदार भी सो रहे थे, जबकि मशाल दोनों के पास था, तेल दोनों के पास था। वो बात अलग है कि 5 वाले का खत्म हो गया, लेकिन सो तो 10 की 10 रही थी। बताइए आप, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुने हुए तक बरमाए जाएंगे। आप जो फेसबुक पे आते हो ना, आप जो यूट्यूब पे आते हो ना, अभी टोटल कितने लोग हैं? ओके, जितने 1300 लोग हैं मेरे साथ में बने रहे जी। आप जो फेसबुक पे आते हो ना, सो कॉल्ड रेवरेंड, सो कॉल्ड बिशप, सो कॉल्ड अपोस्टल, सो कॉल्ड, आप जो भी नाम रखते, नेशनल इंटरनेशनल, यीशु कहता है तुम तक बरमाए जाओगे। ऐसे लोग क्यों? लिखा है क्यों? ऐसे लोग क्यों? जिसके ऊपर बहुत बहुत बात करना मैं समझता हूं जरूरी है। एक एपिसोड या एक दिन या एक सेशन में यह बात खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको आज कम से कम 4 बातें बतानी है, जिसके चलते मैं एक टॉपिक पे इतना बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत लंबा विषय है। होशे 4:6, द बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6 क्या कहता है? देखो, कहता है क्यों ऐसे छूने हुए तक बरमाए जाएंगे? क्योंकि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। कौन सा ज्ञान? जिसको कहते हैं सही ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिसको कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ये कौन सा ज्ञान है? 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16 पौलुस कहता है जो वचन को ठीक से काम में नहीं लाता वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। लिखा है ना, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। कौन सा ज्ञान है? वचन को ठीक से, मैं आखिरी में आऊंगा इसके ऊपर, कौन सा ज्ञान वचन को ठीक से काम में नहीं लाते। अब आपको और एक बताता चलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु ने कहा यहां तक कि छूने हुए तक बरमाए जाएंगे, तो जिनको मैं प्रचार कर करके कुछ सालों से, खास करके 3-4 सालों से मैं यही प्रचार कर रहा हूं। देखो, रख देता हूं पहले उसको, वचन को। लिखा है सावधान रहो। क्यों आपको सावधान क्यों रहना है? क्योंकि कुछ यीशु ऐसा, इसलिए लिखा दूसरा यीशु आएगा। और आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों फंस जाएंगे। मैं 3-4 साल से एक टॉपिक को लेकर प्रचार कर रहा हूं और वो टॉपिक है अन्य भाषा। इसे लिखा है बहुत लोग फंस जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे अद्भुत काम दिखाएंगे, और खास करके वो दूसरा यीशु जब टंग्स में बात करेगा, अन्य भाषा में बात करेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो अपना वाला यीशु है। माय गुडनेस, गई भैंस पानी में, ये तो अपना वाला यीशु है। वो जो जिब्रिश बात करते ना, ओरा बारा, ये जो जिब्रिश बात करते ना, वो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि लूसीफर इस तरीके से आपको फंसाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है, जिसके चलते मैंने ये वचन रखा है, तुमको ज्ञान नहीं है उसका। किसी भी चमत्कार को पौलुस खुद कहता है 1 कुरिन्थियों 12:1 में, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के दान को लेकर तुमको अनजान नहीं रहना। खुद पौलुस कहता है परखो, परमेश्वर ने 9 प्रकार का दान दिया है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7 से आगे कहता है 9 प्रकार का दान है, उसमें से एक दान है आत्मा को परखने का, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने का दान। और 1 यूहन्ना 4 का 1 क्या कहता है? हर आत्मा की प्रतीति मत करो, क्योंकि अभी दूसरा टॉपिक वही है, दूसरा आत्मा। तो वापस कहता हूं, जब यीशु की बात आएगी ना, तुम इजीली अच्छे अच्छे सेवक, अच्छे अच्छे बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, अच्छे अच्छे बाइबल टीचर, नेशनल इंटरनेशनल, यूं ऐसे फंस जाओगे। क्यों? टंग्स में बात करता है। कौन सा वाला? दूसरा वाला यीशु।
टंग्स में बात करता है, क्योंकि जिस बाइबल का यीशु को मैं जानता हूं, जिस यीशु का प्रचार पतरस ने किया, जिस यीशु का प्रचार पौलुस ने किया, वो टंग्स में बात नहीं करता जो तुम लोग करते हो, जिसको कहते हैं जिब्रिश।